योगी का महोबा झांसी दौरा। आज पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेंगे। 19 नवंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झांसी दौरा। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 3 दिवसीय जलसे आयोजन का शुभारंभ करेंगे। दतिया शक्तिपीठ भी जाएंगे। लखनऊ में यूपी बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक में घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य शामिल होंगे। मैनिफेस्टो में क्या होगा शामिल, इस पर होगी चर्चा। बीजेपी में आज एसपी बीएसपी के कई नेता हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर, एसपी एमएलसी रविशंकर सिंह भी थाम सकते हैं कमल। कई क्षत्रिय नेताओं की भी बीजेपी में शामिल होने की आशंका। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीतिक दलों की सियासी दौड़। अखिलेश यादव की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लखनऊ तक विजय रथ यात्रा सियासी तैयारियों को रफ्तार देने का जरिया बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे श्रीराम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट से प्रियंका गांधी का चुनावी बिगुल। प्रियंका गांधी चित्रकूट में महिलाओं के साथ करेंगी शक्ति संवाद। प्रियंका ने दिया लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का लखनऊ दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। परिसंपत्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बाराबंकी दौरा। वीरांगना उदा देवी पासी शहीद दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पीएम मोदी का अखिलेश पर हमला। कहा, पिछली सरकार ने सिर्फ अपने परिवार का हित साधा। यूपी में पहले राह नहीं राहजनी होती थी। पीएम का विपक्ष पर निशाना। कहा, पूर्वांचल में विकास की काफी संभावनाएं, लेकिन पहले की सरकारों ने यहां के विकास की अनदेखी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देकर बोले पीएम मोदी, सोचा नहीं था इस पर खुद विमान से उतरूंगा। एक्सप्रेसवे को सीएम योगी ने बताया पूर्वी उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन। आजादी के बाद से अनदेखी हुई पूर्वी यूपी को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रणवे। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के वीरों का दिखा शौर्य। मिराज AN-32 समेत दूसरे लड़ाकू विमानों की गर्जना से दुश्मन देशों की उड़ी नींद। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना वायुसेना का रण क्षेत्र। एक्सप्रेसवे पर वायु वीरों ने शौर्य दिखाया। मिराज 2000 ने टच एंड गो ऑपरेशन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर एयर शो। एक्सप्रेसवे पर उतरा फाइटर प्लेन मिराज। पीएम मोदी की मौजूदगी में फ्लाई पास्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा वायुसेना का पराक्रम। एक्सप्रेसवे पर विमान AN-32 की लैंडिंग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा AN-32 विमान। गरुण कमांडो ने दिखाया ऑपरेशन का नमूना। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दम दिखाया। जगुआर विमान का फ्लाई पास्ट देख रोमांचित हुए लोग। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की गर्जना। सूर्य किरण विमान ने तिरंगे से रंगा आसमान। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने विमानों की करतब को देखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करीब 50 मिनट तक चला वायुसेना का एयर शो। पीएम मोदी सीएम योगी ने देखा। सुल्तानपुर में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ था। रंगारंग कार्यक्रम के साथ पीएम मोदी को किया गया था वेलकम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर विरोध जताया। अखिलेश यादव का ट्वीट। एसपी के काम का श्रेय लेने को लेकर मची है खिंचम खिंचाई। सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने चंदौली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर भाजपा पर हमला बोला। कहा, सरकार ने अपना कुछ भी नहीं बताया। इटावा में सपा की संगठन समीक्षा बैठक लेने पहुंचे किरणमय नंदा। 2022 की तैयारियों पर मंथन किया। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी के 19 नवंबर को प्रस्तावित दौरे की तैयारियां जोरों पर। बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण योजना का लोकार्पण करेंगे। यूपी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकली 200 से ज्यादा भर्तियां। मुरादाबाद में बीजेपी के युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने शिरकत की। गौतम गंभीर ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने आतंकवाद और धर्म परिवर्तन पर हमला किया। कहा, मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। बहला फुसलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कौशाम्बी के पंचमढ़ी सोसाइटी की 4वीं मंजिल पर लगी आग। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में समान वेतन की मांग को लेकर KGMU में संविदा पर तैनात कर्मचारियों की हड़ताल। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद भी नहीं मिली समान वेतन। 5 साल से संविदा कर्मचारियों को इंतजार। नोएडा में 81 गांव के किसानों ने घेरा प्राधिकरण का दफ्तर। 75 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। लगातार विफल हो रही प्राधिकरण के साथ वार्ता। यूपी में जीका वायरस का बढ़ता प्रकोप। खतरनाक वायरस ने उन्नाव में दस्तक दी। संक्रमित मरीज का अस्पताल में इलाज जारी। घर के मेंबर्स को किया जाएगा आइसोलेट। सहारनपुर के जिला अस्पताल में डेंगू टेस्ट की एलाइजा किट खत्म। मरीजों को हो रही परेशानी। प्राइवेट लैब में टेस्ट के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं 700 से 800 रुपए।
लखनऊ के चौक थाने में वसीम के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज। विवादित किताब को लेकर मौलाना कल्बे जवाद ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में ग्रामीणों और बारातियों में जमकर मारपीट हुई। पेट्रोल पंप पर दोनों पक्षों में साइड देने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। बिजनौर के नेटौर इलाके में प्राथमिक विद्यालय में टीचर्स का मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए वीडियो वायरल। बीएसए ने टीचर्स पर कार्रवाई की बात कही। हापुड़ के मोदी कॉलोनी में अवैध पशु कटान की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों के परिजनों ने पथराव और बदसलूकी की। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस की हिरासत में हालत बिगड़ने के बाद युवक की मौत हुई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर रूप से पिटाई का आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की, परिजनों ने मांग की। और नाव में असलहे के बल पर जमीन कब्जा करने का वीडियो वायरल। बाउंड्री वॉल को गिराकर पिलर लगवाने पहुंचे दबंगों ने पुलिस के सामने कई राउंड फायरिंग की। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने काटे 3 करोड़ से ज्यादा के चालान। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूक अभियान चलाया। 1 से 15 नवंबर के बीच 21,853 चालान किए। ललितपुर में पूर्व मंत्री के बेटे के घर लाखों की चोरी का मामला आया सामने। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संभल के चंदौसी में 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। करोड़ों की जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी और धोखाधड़ी का मामला। गोंडा में जलते हुए कचरे की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण। अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगा नियमों की अनदेखी का आरोप। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शख्स पर नाबालिग से रेप कर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप। कासगंज में खेत में शौच करने गई नाबालिग के साथ रेप का मामला है सामने। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। युवक को 3rd डिग्री देने का लगा आरोप। जौनपुर में एनएच पर जाम लगाने के मामले में कार्रवाई। 41 नामजद और 30 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। और नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। ग्रामीणों ने शव रखकर लगाया जाम। पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। रामपुर में एक शख्स ने महिला की चाकू मारकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में कारखानों को भेजा गया नोटिस। एक फैक्ट्री को सीज किया गया। प्रदूषण नियंत्रण विभाग कर रहा है कार्रवाई। पलिया में सीने में पेन धंसने से मासूम की मौत। रोड पर ठोकर लगने से जमीन पर गिरा बच्चा। कासगंज में अनियंत्रित बस ने 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। हमीरपुर में बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, 1 की हालत गंभीर। आगरा में पुलिस फायर सर्विस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। बाइक सवार को बचाने के चलते हादसा हुआ। कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन शुरू होने के बाद अब इसे दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पब्लिक के लिए शुरू करने की तैयारी। आरडीएसओ की टीम कानपुर पहुंची। एनएमआरसी ने बनाया रिकॉर्ड। सोमवार को 26,554 यात्रियों ने सफर किया। 10,035 यात्रियों ने सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से सफर किया। शामली में 2 दिवसीय सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सांसद और विधायक ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सिद्धार्थनगर में निकाली गई स्कूटी रैली। लोगों को दिया गया खेल और देशभक्ति का संदेश। सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवरिया में गांधी जी के डाक टिकटों की दुर्लभ प्रदर्शनी। 154 देशों के डाक टिकट भी संग्रहित किए गए। बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी और एसएन सिंह ने देखी प्रदर्शनी। बदायूं के प्रसिद्ध मेला ककोड़ा देवी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। बिजनौर में कार्तिक गंगा स्नान मेले का शुभारंभ। मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूजा कर मेले का शुभारंभ किया। लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उत्तरकाशी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। आम आदमी पार्टी पर हरीश रावत का तंज। कांग्रेस ने आपको बताया वोट कटवा पार्टी। कहा ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। करीब 20 महीने बाद आज से करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार का फैसला। महंगाई पर उत्तराखंड में सियासी हाहाकार। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस निकाल रही पदयात्रा। बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों है महंगाई। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर पर हुए हमले का पूर्व सीएम हरीश रावत ने निंदा की। कहा आप किसी की बात से नाखुश हो सकते हैं पर किसी के घर में तोड़फोड़ बिल्कुल ठीक नहीं। उधम सिंह नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। डंपिंग ग्राउंड स्थानांतरित करने की मांग की।
बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को पहाड़ की वादियां भाई। दोनों ने अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसार देवी में अपनी तीसरी शादी की सालगिरह मनाई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अमित शाह पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के बाद शाह को बहुत घमंड था, लेकिन राजस्थान में नहीं चला फॉर्मूला। देश के 14 राज्यों में 76 जगह पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 23 अलग अलग मामलों में 83 आरोपियों के खंगाले जा रहे हैं सबूत। गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन और बढ़ाया। एनजीओ पर सबसे पहले 2016 में यूएपीए के तहत बैन लगाया गया था। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर बैठक में केजरीवाल सरकार का फैसला। सरकारी दफ्तर समेत सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश। कश्मीर घाटी में सर्दी के साथ ही सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भी किए विशेष तरह की छूट और ऑफर्स की भी घोषणा। जलवायु परिवर्तन पर द लिसन ने रिपोर्ट जारी किया। आईसीएमआर ने रिपोर्ट के आधार पर कहा, भारत को कोयले से ईंधन बनाने पर निर्भरता कम करनी होगी। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 113 करोड़ से ज्यादा डोज लगी। 24 घंटे में 59,59,000 डोज लगाई गई। देश में पिछले 24 घंटे में 8,865 लोग कोरोना संक्रमित, 197 की मौत। विदेशी यात्रियों को राहत। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटीन। अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। कहा, भारत पाक सीमा की न करें यात्रा, नागरिकों को सलाह दी। स्पेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी HIPRA को कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की अनुमति मिली। यूरोप और एशिया के कई देशों में बर्ड फ्लू के गंभीर मामले आए सामने। ये मामले एवियन इन्फ्लुएंजा के हैं। आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने वाले मसूद को इमरान ने नई जिम्मेदारी दी। अमेरिका में बना पाकिस्तान का एम्बेसडर। चालबाज चीन बना दुनिया का सबसे अमीर देश। सुपर पावर अमेरिका को पछाड़ा। 20 साल में दुनिया की संपत्ति 3 गुना बढ़ी। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगाया गया। वैक्सीन न लेने वाले लोगों को रहना होगा घर के अंदर। बढ़ते कोविड केस चलते ग्रीस के अस्पतालों में आर्थिक संकट। वेतन के लिए अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स का हंगामा। ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट देखी जा रही है। लोग करेंसी बदलने में जुटे हुए हैं। अमेरिका के कोलोराडो हाई स्कूल के पास एक पार्क में फायरिंग में 6 छात्र घायल। भारी बारिश के चलते पश्चिमी कनाडा में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर पानी जमा। एहतियातन पूरे शहर को खाली कराया। उगांडा की राजधानी कंपाला में सीरियल ब्लास्ट। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम पूरी तरह से सुरक्षित। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई का बयान। कहा, सुधार की राह पर है भारत, कई सकारात्मक कदम उठाए। कंपनी ने लॉन्च किया बजट फ्रेंडली स्कूटर एंट्रांस नियो। कीमत केवल 79,000। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का सिलेक्टेड कार पर बम्पर ऑफर। कुछ कार पर मिल रहा 2,74,000 तक का डिस्काउंट। सैमसंग यूजर्स के लिए गुड न्यूज। नए फीचर्स के साथ जारी हुआ एंड्रॉइड 12। एयरटेल अब 250 रुपए के प्लान के साथ जियो को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। 250 रुपए के प्लान में अब रोज मिलेगा 500 MB डेटा ज्यादा। HDFC बैंक की खास पहल। अपने ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने के लिए चलाएगा मुंह बंद रखो कैंपेन। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज से 3 T20 मैचेस की सीरीज शुरू। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाएगा। आईसीसी ने T20 विश्व कप की बेस्ट टीम का ऐलान किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया। जैकलीन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में जैकलीन अपनी दिलकश अदाओं का जादू बिखेरते हुए दिख रही है। एनसीबी की पूछताछ के बाद अनन्या की सोशल मीडिया पर वापसी। रेनबो संग वीडियो शेयर किया। सबसे हैंडसम वाले बयान पर धर्मेंद्र ने सलमान खान को शुक्रिया कहा। सलमान ने रणवीर सिंह के शो में धर्मेंद्र को बताया था सबसे हैंडसम।